अब यहाँ पर मुरली की मां ने झूठे हार्ट अटैक का बहाना बनाकर एक बड़ा खेल खेल दिया है। इस बहाने से उसने मुरली और सहाना को तुरंत वापस बुला लिया है। जी हाँ दोस्तों, बस्ती से सीधे प्रयागराज अपने घर बुला लिया है और अब उसकी असली चाल धीरे धीरे सामने आने लगी है। यहाँ पर वह सहाना को रोक लेने वाली है और उसे मुरली के पास भी नहीं जाने देगी। इन सब हालातों के बीच सहाना पूरी तरह टूटती हुई नजर आती है और खुद को ही दोष देने लगती है। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा है कि कहीं यह सब उसके कारण तो नहीं हुआ, कहीं उसकी कुंडली की वजह से तो सब कुछ बिगड़ नहीं गया। इसी ग्लानि और दर्द के साथ अब सहाना मुरली की मां के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हुई नजर आएगी। उसका दिल भरा हुआ है, आंखों में आंसू है और शब्दों में बेबसी साफ झलक रही है। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मुरली खुद अपनी आंखों से यह सब देख लेता है। वह सब कुछ देखता है, हर बात को समझता है, क्योंकि कानों से सुनी बातें कभी कभी झूठी हो सकती है, लेकिन आंखों से देखी सच्चाई को हुखलाया नहीं जा सकता। अब मुरली के सामने उसकी मां का असली चेहरा धीरे धीरे उजागर होने लगता है। वह देखता है कि कैसे उसकी मां सहाना पर अत्याचार कर रही है और एक झूठे हार्ट अटैक का नाटक करके उन्हें वापस बुलाया गया ताकि मुरली और सहाना एक दूसरे के करीब न आ सकें। यहाँ पर मुरली की मां ने सारी हदें पार कर दी है और अब कहानी एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आज की इस लेटेस्ट अपडेट में यही बड़ा खुलासा सामने आया है। कहानी में अब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जहां हर किरदार की सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी। एक तरफ मुरली के मन में अपनी मां को लेकर शक गहराता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सिद्धू अपने प्यार के लिए तड़पता हुआ नजर आ रहा है। उसका दर्द और उसकी बेबसी कहानी को और ज्यादा इमोशनल बना देती है। दूसरी ओर दुर्गावती सिर्फ एक ही पहलू देख रही है और सच्चाई के दूसरे चेहरे को नजरअंदाज कर रही है।